नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान का देखा हुआ सपना एक पूरे समाज की हकीकत बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं। छिंदवाड़ा के श्री राम मंदिर की कहानी, जो एक संत के देखे हुए सपने से शुरू हुई और आज हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जंगल में एक अकेले साधु के सपने में ऐसी क्या ताकत थी कि उसने एक मंदिर को जन्म दे दिया। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक इंसान की अटूट भक्ति एक पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन गई। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले के समय से, उस वक्त से जब छिंदवाड़ा एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना जंगल और उसके बीच एक शांत एकांत जगह। यहीं पर पोफलीवड्डा इलाके में एक वैष्णव संत तुलसीदास महाराज तपस्या में लीन रहते थे। कहते हैं कि उनकी हर सांस बस श्री राम के नाम की थी। और फिर एक दिन उसी गहरी तपस्या के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक दिव्य संकेत था। हुआ ये कि जब वो गहरे ध्यान में थे तब उन्हें एक बहुत ही अलौकिक, एक दिव्य दर्शन हुआ। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके जीवन का मकसद ही तय कर दिया। उस दर्शन में उन्हें भगवान श्री राम का साफ साफ आदेश मिला, जिस जगह तुम तपस्या कर रहे हो वहीं मेरा निवास स्थान बनेगा, यहां मेरा मंदिर बनाओ। सोचिए, ये एक सीधी सीधी दैवीय आज्ञा थी। अब देखिए, दिव्य दर्शन होना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना, उसे हकीकत बनाना, उसके लिए तो जबरदस्त संकल्प चाहिए। और यहीं से कहानी का अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। यहीं पर हमें गुरु शिष्य परंपरा की असली ताकत देखने को मिलती है। गुरु तुलसीदास महाराज ने जो सपना देखा था, उस सपने को सच करने की जिम्मेदारी उठाई उनके सबसे समर्पित शिष्य रघुवीर दास महाराज ने। तो ये पूरा काम हुआ कैसे? देखिए, प्रोसेस बड़ा ही सीधा और असरदार था। पहले गुरु को दिव्य दर्शन हुआ, फिर शिष्य ने उस काम को पूरा करने का प्रण लिया, और फिर आसपास के लोगों ने, पूरे समुदाय ने मिलकर उस मंदिर को बनाया। मतलब ये मंदिर किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि सबकी आस्था ने मिलकर खड़ा किया था। अच्छा, तो ये सब हुआ कब? देखिए, इसको लेकर कुछ अलग अलग बातें हैं जो कहानी को और दिलचस्प बना देती हैं। कुछ पुराने लोग मानते हैं कि ये जगह 1890 के दशक से ही पवित्र है, लेकिन हाँ, ज्यादातर ये माना जाता है कि मंदिर का जो शुरुआती ढांचा था वो 1936 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। तो मंदिर की इमारत तो खड़ी हो गई, पर कोई भी इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर से तो मंदिर नहीं बनती है ना, उसमें जान डालती हैं लोगों की आस्था और भक्ति। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये मंदिर एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र कैसे बना। मंदिर की असली जान थी वहां होने वाली रोज की पूजा पाठ। सुबह की आरती की घंटियों से लेकर शाम को होने वाले दीपदान तक, रामचरितमानस के शांत पाठ से लेकर जोर शोर से होने वाले हरि कीर्तन तक, ये जगह हर पल भक्ति और आध्यात्म से भरी रहती थी। और इन सभी रिचुअल्स के पीछे एक बहुत गहरा विश्वास था। ये मान्यता थी कि जो कोई भी इस पवित्र जगह पर सच्चे दिल से श्री राम का नाम लेगा, उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये सिर्फ एक विश्वास नहीं था, ये लोगों का अनुभव बनता जा रहा था। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति एक ऐसी जगह के तौर पर फैल गई जहां लोगों को मन की शांति मिलती थी, जहां उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थीं और मन्नतें पूरी होती थीं। तो जो सफर करीब एक सदी पहले शुरू हुआ था, वो आज कैसा दिखता है? चलिए थोड़ा वक्त में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो छोटा सा मंदिर आज क्या बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो परंपरा आज भी जिंदा है। गुरु शिष्य की वो जो मशाल तुलसीदास महाराज से रघुवीरदास महाराज तक आई थी, आज भी महंत जमनादास महाराज के हाथों में है, और वो इस पवित्र विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त के साथ मंदिर का विस्तार भी हुआ है। आज मुख्य गर्भगृह में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तो हैं ही, लेकिन साथ में हनुमान जी और दूसरे देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं। मतलब अब ये एक पूरा भव्य परिसर बन चुका है। और ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि उत्सवों का भी एक बड़ा केंद्र है। रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या दिवाली, इन बड़े त्योहारों पर तो जैसे पूरा शहर यहीं उमड़ आता है। भजन, कीर्तन और शोभा यात्राओं से पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये मंदिर क्या है? ये सिर्फ पूजा की एक जगह से कहीं कहीं ज्यादा है।
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक गुरु का मार्गदर्शन और शिष्य का संकल्प मिलकर क्या कर सकता है। ये आस्था की ताकत का प्रतीक है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या सच्ची भक्ति में सच में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी साधारण सी जगह को एक दिव्य स्थान में बदल दे। इस विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।